ऑलराइट जी, तो आज जो है वो हम लोग बिल्कुल एक फ्रेश कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। एंड दिस न्यू फ्रेश सॉरी दिस न्यू फ्रेश कॉन्सेप्ट जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली ये उसी मेन टॉपिक का एक सब टॉपिक है। वी वर स्टडीइंग ग्रोथ का टॉपिक बिफोर। ग्रोथ का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, और आज हम लोग इस ग्रोथ के टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। और जो सबसे एंड में जो हमारे पास रह गया था, कॉन्ग्लोमीरेट इंटीग्रेशन, उसको हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट विथ कॉन्ग्लोमीरेट इंटीग्रेशन, ऑल्सो रिमेंबर कि इस कॉन्ग्लोमीरेट इंटीग्रेशन को डाइवर्सिफिकेशन भी कहते हैं। इस कॉन्ग्लोमीरेट इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को डाइवर्सिफिकेशन भी कहते हैं। तो भाई अब सवाल यह है कि ये कॉन्ग्लोमीरेट इंटीग्रेशन या डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, और कैसे जो है वो कंपनी ग्रो करके इस कैटेगरी के अंदर आ जाती है। तो याद रखिए एक चीज, कि बहुत सारी कंपनीज ग्रो करते करते एक बिल्कुल ही नई इंडस्ट्री के अंदर आ जाती है। कंपनीज ग्रो करते करते बिल्कुल ही एक नई इंडस्ट्री के अंदर आ जाती है। ठीक है, किसी और इंडस्ट्री के अंदर मर्जर हो गया, किसी और इंडस्ट्री को की कंपनी को अक्वायर कर लिया, या बिल्कुल ही एक नई इंडस्ट्री में एंटर हो गई। अच्छा, अब कॉन्ग्लोमीरेट इंटीग्रेशन का मतलब और नई इंडस्ट्री में जाने का मतलब क्या है, ये चीज भी आपको जरा समझने की जरूरत है। व्हेन आई यूज द वर्ड डिफरेंट इंडस्ट्री, जब मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि कंपनी जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट इंडस्ट्री में एंटर हो गई है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कंपनी अब एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रही है जिसका पुरानी वाली सी इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं। इट हैज हैपेंड मल्टीपल टाइम्स इन द पास्ट, इट इज हैपनिंग नाउ, एंड इट विल कीप हैपनिंग इन द फ्यूचर। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं जिसके थ्रू आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो जाएगी। अब एक बहुत मशहूर कंपनी है जिसका नाम है डनिल। ठीक है जी। अब दुनिया जानती है कि डनहिल जो है, इट इज फेमस फॉर मेकिंग सिगरेट्स। डनिल को दुनिया जानती है कि डनिल जो है वो पूरी दुनिया में सिगरेट्स बनाने के लिए मशहूर है। डनिल लाइट्स, डनिल हार्ड। बट एट द सेम टाइम डनिल की कंपनी जो है वो सिगरेट के साथ साथ परफ्यूम्स भी बनाती है। अब ये क्या हुआ भाई? ये एक बिल्कुल डिफरेंट इंडस्ट्री है। परफ्यूम की इंडस्ट्री, फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री एंड सिगरेट इंडस्ट्री, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसी तरह हम बात करते हैं एक और कंपनी की, डेविडॉफ। अब डेविडॉफ जो है वो बहुत अच्छी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है। इट इज वेरी फेमस फॉर मेकिंग परफ्यूम्स। डेविडॉफ का कूल वाटर, डेविडॉफ का हॉट वाटर, ये बड़े मशहूर परफ्यूम्स हैं। ठीक है ना, परफ्यूम्स। बट डेविडॉफ जो है वो सिगरेट्स भी बनाती है, और डेविडॉफ जो है वो डेविडॉफ की कॉफी भी आती है। एक बहुत बड़ी मशहूर कंपनी है कैट। उसके ट्रैक्टर भी हैं, चप्पल भी हैं, जूते भी हैं। ट्रैक्टर एक अलग इंडस्ट्री है, फार्मिंग से रिलेटेड है। कपड़े क्लोथिंग इंडस्ट्री है। घड़ी बना रही है वो टी शर्ट्स बना रही है, क्लोथिंग इंडस्ट्री। एट द सेम टाइम वो मोबाइल्स भी बना रही है। बहुत रेयर है, उनके मोबाइल्स बहुत लिमिटेड जगहों पे मिलते हैं, लेकिन वो है उस इंडस्ट्री के अंदर। पाकिस्तान में एक बहुत मशहूर कंपनी है यूनिलीवर। यूनिलीवर डालडा घी बना रही है, सर्फ एक्सेल। ठीक है, साथ साथ वॉल्स आइसक्रीम। उसके साथ साथ गोरा करने वाली फेयर एंड लवली क्रीम, जिसका नाम भी चेंज हो चुका है। आई थिंक फेयर एंड लवली का नाम उन्होंने चेंज करके कुछ ग्लो एंड लवली कर दिया। यस, कुछ मसले थे, कुछ केस वगैरह हो गया था। खैर, ये सारे प्रोडक्ट्स जो यूनिलीवर बना रही है, हर प्रोडक्ट एक डिफरेंट इंडस्ट्री को बिलोंग करता है। तो सवाल यह है कि ये कॉन्ग्लोमीरेट इंटीग्रेशन या डाइवर्सिफिकेशन है क्या? जब कंपनी ग्रो करते करते अपनी इंडस्ट्री के अलावा एक और दूसरी नई इंडस्ट्री में चली जाए, यह है कॉन्ग्लोमीरेट इंटीग्रेशन या डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा, पिछले जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे, जितना भी हमने टॉपिक पढ़ा, इंटरनल ग्रोथ, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, वर्टिकल, वर्टिकल बैकवर्ड, वर्टिकल फॉरवर्ड, ये सारी ग्रोथ जो हो रही थी, उसमें कहीं भी इंडस्ट्री चेंज नहीं हुई थी। इन सब में इंडस्ट्री चेंज नहीं हुई थी। यहां पर इंडस्ट्री चेंज हो गई।
कंपनी एक बिल्कुल नई इंडस्ट्री में चली गई है। अगर मैं यूनिलीवर की भी बात करता हूं, आइसक्रीम बना के बेच रही है भाई, वॉल्स। अब वॉल्स एक अलग इंडस्ट्री है, और ये जो फेयर एंड लवली, ग्लो एंड लवली है, ये एक अलग इंडस्ट्री है। आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है, बिल्कुल एक डिफरेंट इंडस्ट्री में वो एंटर हो। तो जब कंपनी ग्रो करते करते बिल्कुल ही दूसरी नई इंडस्ट्री में जाकर एंटर हो जाती है, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कॉन्ग्लोमेरेट इंटीग्रेशन या डाइवर्सिफिकेशन। अब ग्रो तो हो गई ना भाई, दूसरी इंडस्ट्री में गई या तीसरी इंडस्ट्री में गई, ग्रो तो हो गई, तो हम उसको ग्रोथ के टॉपिक में पढ़ रहे हैं। और क्योंकि इंडस्ट्री चेंज है, तो इस तरह की ग्रोथ को हम लोग कॉन्ग्लोमेरेट इंटीग्रेशन कहते हैं। तो आपकी आसानी के लिए मैं यहां पर इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूं। When the company merges with or acquires another firm to enter into a completely different industry। बात समझ है मेरी? कंपनी ने मर्जर किया, अक्वायर किया, कुछ भी किया, लेकिन इस सारे प्रोसेस के बाद कंपनी बिल्कुल एक नई इंडस्ट्री में चली गई है। ऐसी इंडस्ट्री जिसका पुरानी वाली से कोई लेना देना नहीं है, हो सकता है शायद बहुत कम लेना देना हो, लेकिन उसका फेस प्रोडक्ट, उसकी मार्केट, उसकी डाइवर्जन बिल्कुल अलग है। नाउ दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ग्लोमेरेट इंटीग्रेशन। अब इसके होने के हमारे पास बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, जो आपको नजर आएंगे अभी स्क्रीन पर, एंड देन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो डिसएडवांटेज पर जाने से पहले हम जरा एडवांटेज डिस्कस करते हैं कि भाई कॉन्ग्लोमेरेट इंटीग्रेशन के आखिर एडवांटेजेस हैं क्या। तो देखो भाई, सीधी सी बात है, पहला एडवांटेज जो है इसका, वो है डाइवर्सिफाइड रिस्क। पहला एडवांटेज क्या है? डाइवर्सिफाइड रिस्क। अच्छा, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प नहीं कर पाते कि ये डाइवर्सिफाइड रिस्क का मतलब क्या है। देखो, एक चीज है, मैं साइड पे लिख रहा हूं लाइन बना के, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और मैं आपके कॉन्सेप्ट को यहां पर क्लियर कर दूं। एक चीज होती है इंक्रीज्ड रिस्क, और एक चीज होती है डिवाइडेड रिस्क। ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये दो अलग अलग चीजें हैं। इंक्रीज्ड रिस्क अलग चीज है, डिवाइडेड रिस्क अलग चीज है। आपको जरा इसको समझना पड़ेगा। लेट्स अज्यूम मेरा ये पेंसिल बेचने का बिजनेस है। मैं रोज मार्केट जाता हूं, ये 100 रुपए की पेंसिल खरीदता हूं, लेकर आता हूं, और इस पेंसिल को 110 रुपए में बेच देता हूं। मेरी कॉस्ट क्या है? 100 रुपए। मेरा रेवेन्यू क्या है? मतलब रेवेन्यू का मतलब जितने का माल बेचा, 110 रुपए। और रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस की, पीछे क्या बचा? 10 रुपए। ये मेरा प्रॉफिट है। तो मेरे पास 100 रुपए है, मैं रोज मार्केट जाता हूं, ये व्हाइट कलर की पेंसिल खरीदता हूं, लेकर आता हूं, 110 पे बेचता हूं, 10 रुपए घर पे देता हूं, पार्टी करता हूं। अगले दिन फिर उठता हूं, जाता हूं, 100 रुपए की पेंसिल खरीदता हूं, 110 में वापस लाकर बेचता हूं, 10 रुपए घर जाता हूं लेकर, पार्टी। मेरी जिंदगी चल रही है। एक दिन क्या हो रहा था, मैं रास्ते में आ रहा था वापस, चोर आए, गन पॉइंट पे मुझसे ये पेंसिल छीनी और चले गए। अब पेंसिल गई। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास थे ही 100 रुपए, नंबर वन, और मैं इसी पेंसिल को बेच बेच के गुजारा कर रहा था। मैं इसी पेंसिल को बेच बेच कर अपना गुजारा कर रहा था। अब जब ये पेंसिल गई, तो साथ में 100 रुपए भी गए। अब मैं मार्केट जाऊंगा तो क्या खरीदूंगा, क्या लाऊंगा, क्या बेचूंगा, क्या घर पे लेके जाऊंगा, क्या बिजनेस में वापस से इन्वेस्ट करूंगा? मेरा सारा का सारा पैसा इस पे लगा हुआ था। इसका मतलब दिस पेंसिल हैड 100% ऑफ माई बिजनेस रिस्क। दिस पेंसिल हैड 100% ऑफ माई बिजनेस रिस्क। अब मैं परेशान। मुझे किसी ने मशवरा दिया, बोला तुमने की है बेवकूफी, तुमको एक चीज पर 100% रिलाई करना ही नहीं चाहिए था। उसने बोला, मैंने बोला कैसे? उसने बोला, तो उसने बोला, देख भाई समझ एक बात,
रिस्क हमेशा डिवाइड करके चलते हैं, रिस्क हमेशा डिवाइड करके चलते हैं। तुमको चाहिए था कि तुम एक की जगह दो पेंसिल पे काम करो, तो मैंने बोला भाई 100 रुपए की एक पेंसिल थी, दो पेंसिल होती तो मेरे 200 रुपए लगते, मेरा रिस्क क्या हो जाता, बढ़ जाता। उसने बोला बिल्कुल बढ़ता। लेकिन जब चोर आपके पास पेंसिल चोरी करने आता, तो आप एक पेंसिल दे देते, एक पेंसिल बचा देते, और फिर उस पेंसिल को बेच के गुजारा करते। पहले आप एक पेंसिल बेच रहे थे तो आपका 100% रिस्क इस पेंसिल के ऊपर था। अब आप दो पेंसिल बेच रहे हैं तो आपका रिस्क क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। एक पेंसिल पे 50%, दूसरे पेंसिल पे 50%। नाउ व्हाई डू यू थिंक द मोस्ट रिचेस्ट पीपल ऑन अर्थ invest their money into multiple businesses? They try and become conglomerates. आप सबने, मैंने आप सबने मुकेश अंबानी का नाम सुना है, इंडिया के बहुत बड़े का सबसे बड़े बिजनेसमैन है। उसकी जो कंपनी है रिलायंस, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ग्लोमरेट्स ऑफ एशिया। कॉन्ग्लोमरेट्स ऑफ एशिया का मतलब वो मल्टीपल इंडस्ट्री पे काम कर रही है। मुकेश अंबानी इज नॉट स्टूपिड, इलॉन मस्क इज नॉट स्टूपिड। टेस्ला के साथ साथ एक्स में पैसा लगाया, ठीक है, एक्स के साथ साथ स्टारलिंक पे पैसा लगाया, ठीक है ना, उसके साथ साथ स्पेस एक्स में पैसा लगाया। अलग अलग इंडस्ट्रीज में पैसा लगा रहे हैं। स्टारलिंक का स्पेस एक्स से, स्पेस एक्स का एक्स से, एक्स का टेस्ला से, ये चारों इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं, सब अलग अलग है, कॉन्ग्लोमरेट्स। लेकिन बात यह है भाई कि जब आप कॉन्ग्लोमरेट बन जाते हो तो यस आपका रिस्क बढ़ जाता है। जहां 1 करोड़ थे वहां पे इन्वेस्टमेंट बढ़ के 2 करोड़ हो गई, जहां 2 करोड़ थे इन्वेस्टमेंट बढ़ के 50 करोड़ हो गई। आप जितनी नई नई इंडस्ट्री में एंटर होते जाओगे आपका रिस्क बढ़ता चला जाएगा, हां, लेकिन डिवाइड भी होता चला जाएगा। यूनिलीवर पाकिस्तान में इतनी सारी इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है, कल को लोगों ने नहाना छोड़ दिया तो वो आइसक्रीम बेचकर काम कर लेगा। ऑल ऑफ अ सडन लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए, आइसक्रीम खाना बंद कर दी, तो वो गोरा करने वाली फेयर एंड लवली क्रीम बेचकर गुजारा कर लेगा। अगर लोगों ने गोरा होने का ऑब्सेशन लोगों की दुनिया जिंदगी से चला गया, वो कपड़े धोने के लिए सर्फ एक्सेल बेच के गुजारा कर लेगा। उसने अपना रिस्क डिवाइड कर दिया, वो आपकी जिंदगी से इतनी आसानी से जाएगा नहीं बॉस। दिस इज डिविजन ऑफ रिस्क। तो जब कोई कंपनी कॉन्ग्लोमरेट बन जाती है, दैट कंपनी एंड्स अप इनटू मल्टीपल इंडस्ट्रीज, और जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज में आप एंटर हो जाओगे आपका रिस्क उतना ज्यादा डिवाइड हो जाएगा, आपका रिस्क उतना ज्यादा डिवाइड हो जाएगा। यह है पहला एडवांटेज कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन का। दूसरा, जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज में आप एंटर होते चले जाओगे आपकी सेल्स बढ़ती चली जाएंगी। सो द सेकंड एडवांटेज दैट वी हैव इज इंक्रीज्ड सेल्स। सेल्स बढ़ जाएंगी। और बहुत सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा इंडस्ट्री में एंटर होगे मार्केट में आपकी रेप्यूटेशन, आपकी ब्रांड इमेज उतनी ज्यादा इनहैंस होगी। मैं लिख देता हूं, आपकी बिजनेस की जो ब्रांड इमेज है वो बढ़ जाएगी ना यार। जितनी ज्यादा इंडस्ट्री में एंटर होते चले जाओगे उतनी बड़ी ब्रांड इमेज होगी। ठीक है ना। कबाबजीज की अगर मैं बात करूं, कबाबजीज ऑलरेडी बहुत बड़ा बिजनेस है। जिस दिन कबाबजीज ने डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया, अभी तो वो मेजरली फूड इंडस्ट्री में ही काम कर रहे हैं, जिस दिन उसने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया तो वो ऑटोमेटिकली बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट बन सकता है। टाइम लगेगा, शायद करे शायद ना भी करे, लेकिन उसकी ब्रांड इमेज और बढ़ जाएगी। अभी तो लोग कबाबजीज को सिर्फ खाने के नाम से याद रखते हैं, हो सकता है कबाबजीज कल जूते लॉन्च कर दे, लोग उसको खाने और जूतों के नाम से याद करेंगे। तो खाने वाले लोग भी याद करेंगे, जूते पहनने वाले लोग भी याद करेंगे। कल को वो मोबाइल लॉन्च कर दे, तो पहले खाने वाले लोग याद कर रहे थे, फिर जूते वाले लोग याद कर रहे, अब मोबाइल वाले लोग याद कर रहे, तो उसका ब्रांड इमेज मार्केट में बढ़ता चला जाएगा। कंपनी जितने ज्यादा इंडस्ट्रीज में काम कर रही होती है उसका ब्रांड इमेज उतना ज्यादा इनहांस होता है, उसका ब्रांड इमेज उतना ज्यादा बढ़ता चला जाता है। तो ये है हम लोगों के पास तीन एडवांटेजेस कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन के। बट नेवरदलेस, जैसे कि दुनिया में हर चीज के फायदे हैं उसी तरह हर चीज के नुकसान भी हैं। सो कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन के क्लियर कट डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला तो मैं आपको बता चुका हूं, जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज में एंटर होते चले जाओगे, आई रिपीट, जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज में एंटर होते चले जाओगे
उतना पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप नई इंडस्ट्री में जा रहे हो तो फैक्ट्री खोलना, इन्वेस्टमेंट करना, बंदे रखना, मार्केटिंग करना, रिसर्च करना। तो वेन एवर यू एंटर इन टू अ न्यू इंडस्ट्री, यू हैव टू इन्वेस्ट इन अ लॉट ऑफ मनी। और जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होता जाएगा ना भाई, आपका रिस्क फैक्टर उतना बढ़ता जाएगा। तो पहला डिसएडवांटेज है, नंबर वन, इंक्रीज्ड रिस्क। नंबर टू एंड नंबर थ्री। तो पहला डिसएडवांटेज क्या है? रिस्क बढ़ जाएगा। जितनी इंडस्ट्रीज में एंटर होते जाओगे रिस्क बढ़ता जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है भाई कि जब आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जाओगे तो आपके पास एक्सपीरियंस तो है ही नहीं। आपके पास एक्सपीरियंस है ही नहीं। अब यूनिलीवर आइसक्रीम बनाते बनाते जब पहली बार फेयर लवली क्रीम बनाना शुरू करी होगी, तो उसको आइसक्रीम बनाने और बेचने का एक्सपीरियंस था, फेयर लवली क्रीम बनाने और बेचने का एक्सपीरियंस तो था ही नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ? रिस्क फैक्टर तो बढ़ा, लेकिन एक्सपीरियंस का प्रॉब्लम भी था। तो आप दूसरा एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखोगे, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। लैक ऑफ एक्सपीरियंस। अब तीसरा, आप ये लिख सकते हो कि अगर कंपनी ने डाइवर्सिफाई किया और वो कहीं फेल हो गई नई इंडस्ट्री में जाकर, तो उसके लिए बहुत बदनाम भी हो सकती है। आपने देखा होगा इलॉन मस्क ने जब ट्विटर शुरू किया, नई इंडस्ट्री में गया था वो, ट्विटर के शेयर्स गिर गए थे, सारी दुनिया मजाक उड़ा दी थी उसका। तो आप ये लिख सकते हो कि भाई अगर आप न्यू इंडस्ट्री फेल हो गए तो पुरानी प्रोडक्ट और पुरानी ब्रांड इमेज को भी हिट आ सकता है। इफ द कंपनी fails in the new industry, the brand image will take a hit। ऐसा बहुत दफा हुआ है पास्ट में कि कंपनी नई इंडस्ट्री में गई और नई इंडस्ट्री में वो उस तरीके से काम नहीं कर पाई जिस तरीके से उसको काम करना चाहिए था। तो इलॉन मस्क की मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दी। उसने बहुत मेहनत की, ट्विटर को टेक ओवर किया, एक्स नाम किया। शुरू शुरू में ट्विटर उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था जिस तरीके से उसे करना चाहिए, जिस तरीके से इलॉन मस्क ने सोचा था कि ये परफॉर्म करेगा। तो बहुत बदनामी हुई थी इलॉन मस्क की। टेस्ला के भी शेयर्स डिस्टर्ब हुए कि यार ये ट्विटर डूब ना जाए, इस चक्कर में टेस्ला ना डूब जाए। तो नए बिजनेस की वजह से पुराना बिजनेस भी कहीं ना कहीं सफर किया, बट बंदा स्मार्ट है, उसने कहीं ना कहीं कवर अप कर भी लिया। सो ये भी है कि व्हेन यू एंटर अ न्यू इंडस्ट्री एंड इफ बाय एनी चांस you fail to perform in that industry, now because of that new industry, your old industry, your old product, your old brand image will take a hit।